संजीव, इसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूँ। अब जैसे योगी का बयान आया, मतलब क्रम दर क्रम तरीके से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लैडर देखूं, अगर आप सामंजस्य देख रहे थे 30। हाँ, अच्छा, तेजस्वी फिर आगे चल रहा है, अब 23वां राउंड चल रहा है। एक बार फिर से ये ब्रेकिंग मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लगातार पहले पीछे चल रहे थे, अब राघोपुर सीट से तेजस्वी काफी आगे चल रहे हैं। संजीव, आप कह रहे थे फिलहाल अब क्योंकि 11,481 से आगे लास्ट निकाल है, लें तेजस्वी, निर्णायक बढ़त इसे माना ये जाए। सीट तो निकाल। देखिए, राघोपुर में गया था इलेक्शन कवर करने, और जिस दिन पोलिंग थी मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं था कि वो पीछे रहेंगे। हालांकि वो पीछे चले। वो सतीश राय मजबूत कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं, और मुझे नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव कभी, लेकिन देखिए आंकड़े आ गए हैं और वो जीतेंगे। देखिए 32% यादव है वहां पर, है ना, अकेले वन कास्ट। तो आप सोच सकते हैं कि 100% ट्रांसफर वो तेजस्वी को होता है, तो देर सवेर यही नतीजे आने थे। बाकी आप जो बात कह रहे थे सचिन, 32%, यहाँ भी वो 32% ही आंकड़ा है। कांग्रेस प्लस आरजेडी, इतने वोट चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज आए हैं अभी। बिल्कुल शुरुआत में उसमें अभी मैं वीआईपी की नहीं जोड़ रहा हूं, आईपी की नहीं जोड़ रहा हूं, आईपी गुप्ता वो नहीं जोड़ रहा हूं मैं। 32% कम होता है क्या? आप कैसे कह देते हैं कि वोट चोरी हो गया जी, निकल गया जी, हमें वोट ही नहीं आने दिया जी। एक चीज और ऐड करता हूं, ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए हैं आप। मैं इसी को एलैबोरेट कर रहा हूं। क्या इसीलिए ये बिहार का इलेक्शन अपने आप में एक स्टडी साबित होगा कि वो जो एक कन्वेंशनल बेस्टन जिसे कहते हैं, एमवाई मुस्लिम यादव, कि एमवाई जितना भी कुछ कर लीजिए कि ठीक है 4% आया, 7% आया, 8% भी आ गया, 80% से प्लस तो जो है वो कांग्रेस और महागठबंधन और उस तरफ ही जाएगा। भले वो सीमांचल का हम एग्जांपल ले रहे थे, अभी तो वहां मैसिव वोटिंग हुई, रिजल्ट नहीं आया। नंबर 2, यादव आंख बूंद करके जो है एक कन्वेंशनल वोट बैंक है। अब 32% आ रहा है, लेकिन वो जो कन्वेंशनल वेस्टर्न जिसे कहते हैं एमवाई, वो यहां पर टूटा है। भले नीतीश ने सिर्फ 4 सीटें जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी थी, वो चारों भी जो है उसमें से 2 तो लगभग जीत के करीब ही है, और वो चारों भी जीत के, यानी कि जेडीयू की सीट पर आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका बैस्टियन तब्दील सीट में तभी होता है जब उसको माकूल कैलकुलेट इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब कि मात्र 2% वोट्स लिए हैं एआईएमआईएम ने, और उसने करीब 5 या 6 सीटों पर जीत अभी रजिस्टर कर दी है, या मतलब आगे चल रहे हैं। लेकिन उसने आकर इनका दरवाजा खटखटाया, वहां पर इनको 24 सीट्स पर उसने डैमेज किया है। 29 सीट्स पर वो टोटल, यानी पूरे सीमांचल में। हाँ, तो अब आप देखिए कि अपनी आप कंसोलिडेशन को कैसे जीत में तब्दील करते हैं, इस पर थोड़ा और बेहतर गहन अध्ययन होना चाहिए। वीआईपी के पास कितनी ताकत है इसका आकलन होना चाहिए। बहुत से नेता गठबंधन के कह रहे थे कि ये 2% की पार्टी है, इन्हें आपने कैसे दे दिया डिप्टी सीएम का पद। खासतौर पर कई मुस्लिम युवा हमसे कह रहे थे ये पूर्वांचल में, सीमांचल में, कि आप इनको बनाते हैं, हमें क्यों नहीं बनाते हैं। और उनकी ये एंग्विश उन्हें पतंग छाप पर जाने के लिए विवश कर रही थी। तो ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जो कि बाद में इनके सामने आएंगी। आज भले ही हम लोग कह रहे हैं प्रोफेसर साहब तभी लिए ना, जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम डिप्टी सीएम फेस अनाउंसमेंट के साथ, तो पहला जो रिएक्शन था या पोस्टर था वो जारी जेडीयू ने किया था। 2.60%, 18% वाले कहां हैं ना। प्रोफेसर रतन लाल, अब जो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए छोड़े गए थे उसका जवाब दे दें प्लीज। जमीनी हकीकत से क्या बहुत दूर थे, या आखिर वक्त में जिस तरह की सिर्फ डबल हो रही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था, और मैसेजिंग जो होनी चाहिए थी वो मैसेजिंग नहीं हो पाई, और उसी ने डैमेज कर दिया था महागठबंधन को? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंचे। अब शिवम, अब उसी चीज को, हालांकि आप तो इसे कहेंगे कि खाली बीजेपी का ये डर कि नीतीश बीजेपी के साथ है इसलिए मुस्लिम वोट देगा ही नहीं, यादव तो है ही आरजेडी के साथ, वो डर शायद नहीं चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सभी सेक्स में से, सभी समाज में से, सभी जातियों से, सभी जगह से वोट मिला है। मैं मानता हूं इसमें कोई इफ एंड बट वाला विषय ही नहीं है। इतना प्रचंड बहुमत ऐसे संभव ही नहीं। चीजें भी तो आई थी ना, हमें मौलवी का वोट नहीं चाहिए, हमें वो तमाम चीजें नहीं चाहिए। लेकिन इस देश की सभी पार्टियों को और नेताओं को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जहां पर भी वो इस स्थिति में है कि अपने धर्म के नेता को जिता सकते हो, वहां ओवैसी ही 5 सीटें जीतेंगे। कोई और अगर सोचता है कि वो वोट ले जाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं, ये देश गलतफहमी में। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं।
बार बार आपने जब मुझसे पहले उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि ईवीएम ये वो तमाम चीजें, मतलब वो तो ये तो वो वाली बात हो गई कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपने लिए कभी इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बैठोगे या बस सिर्फ कहानियां ही बनाते रहोगे? आप कह रहे हैं कि जमीन पे थे, ये जमीन पे थे ही नहीं, तो तैर रहे थे। इनके लिए तो ये एक तरीके से पिकनिक हो जाता है, चुनाव आता है पिकनिक हो जाता है। देखते हैं जरा वो समुद्र में तैर के कैसा लगता है, नदी में तैर के कैसा लगता है, मछलियां कैसे पकड़ता है। ऐसे चुनाव जीते जाते हैं क्या? आप बताइए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मान लीजिए 1% इनके दिमाग में किसी चीज को लेकर शंका होगी, हो सकती है, उसको लेकर आप चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू सिट डाउन विद योर पीपल एंड अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट। और ये क्या होगा शिवम? सुनने और बात करने कोई तैयार नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल जुड़ गए। प्रोफेसर साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, प्लीज उसका जवाब दीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले के नेटवर्क फिर से ब्रेक हो जाए। महागठबंधन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी सीट का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। नाउ प्लीज प्रोफेसर रतनलाल।